Hello viewers, so welcome to the fourth session of spoken English course, and in today's video we are going to talk about diary writing. I hope you remember that I told you there are so many ways to improve or enhance your speaking skill, and I was also discussing the use of verb forms, if you remember, in the last session. And so in today's session I will be talking about diary writing, and it is very important to improve your writing skill and spoken skill as well. So how to do diary writing and how can we use it to enhance our skill? So I will be telling it in this particular session. So let's go ahead and try to understand what can be the way of diary writing. हम किस तरह से डायरी राइटिंग कर सकते हैं, आज इसी की चर्चा करेंगे. और डायरी राइटिंग के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं. तो जब भी हम डायरी लिखने बैठते हैं तो इसको अक्सर हम पास्ट टेंस में नरेट करते हैं. इफ़ यू डू रिमेंबर, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द यूज़ ऑफ the second form of verb. That is very important if we want to narrate any past incident. यदि हम किसी past incident की चर्चा करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम verb के दूसरे फॉर्म को जानें. And before that session I also told you about daily routine, and हमने उसमें जाना था कि किस तरह से हम डेली रूटीन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नरेट करते हैं, और यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को पास्ट में करके हम डायरी राइटिंग का भी रूप दे सकते हैं. ठीक है, तो हम एक फॉर्मेट लिखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी से डायरी राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और ये आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा. सो लेट्स सी. सो हियर आई हैव रिटन few sentences that will describe your diary writing, and it is very well connected with your daily routine as well. The only thing which I have done, I have just changed the tense, which means the form of verb. मैंने बस क्रिया के रूप को बदला है और इसे ही मैंने डायरी राइटिंग का एक रूप दिया है. आप देख सकते हैं काफ़ी प्रैक्टिकली समझ भी पाएंगे. मैंने हिंदी के साथ ही इसे लिखा है. लाइक जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, द डे वॉज क्वाइट वेल टू मी, मतलब मेरे लिए दिन काफ़ी अच्छा रहा. आई गॉट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगा. अब देखिए एक चीज़ आपको याद होगा कि डेली रूटीन में मैंने क्या किया था कि वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग किया था, लाइक आई गेट अप, मैं उठता हूँ. लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये काम दिस एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम इसको पास्ट टेंस में नरेट करें, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें. तो गेट का V2 क्या होता है, गॉट, तो हमने वही यूज़ करा है. आई गॉट अप एट 5 o'clock, इन द मॉर्निंग भी ऐड कर सकते हैं, मैं 5 बजे सुबह जगा. आई ब्रश्ड माई टीथ, यहाँ पर भी अगेन देखिए ब्रश का दूसरा फॉर्म यूज़ किया गया है, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया. आई टुक अ शावर, मैंने स्नान किया. टेक का V2 फॉर्म क्या होता है, टुक, मैंने स्नान किया. I got ready for my school और classes और ऑफिस, मतलब जहाँ भी आप जाने वाले हैं तो वो लिख सकते हैं आप कि मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ. I got ready for the school, या I got ready for the classes, मैं क्लासेस के लिए तैयार हुआ. या ऑफिस जाते हैं तो I got ready for my office. And then I had my breakfast, मैंने नाश्ता किया. मैंने, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने कुछ ऐड करा है. आप चाहें तो बीच बीच में ये सारे छोटे छोटे स्लैंग्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आफ्टर दैट, उसके बाद, देन, फिर, या तो, तब जो कहिए. देन एंड भी यूज कर सकते हैं. एंड एक कंजंक्शन है जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का कोशिश करता है. क्योंकि आप इसको जब भी लिखेंगे तो एक पैराग्राफ के तौर पर लिखेंगे, तो इसमें ज़रूरी है बीच बीच में कहीं कहीं कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए. आगे मैंने लिखा है आई वेंट टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं फिर 9 बजे स्कूल गया. यदि आप ऑफिस गए तो आप कह सकते हैं आई वेंट टू ऑफिस, या आई वेंट टू क्लासेस. एंड देन है आई केम बैक, कम का V2 फॉर्म क्या होता है, केम. कम बैक मीन्स वापस आना. मैं वापस आया एट 3 o'clock, 3 बजे. आई हैड सम रेस्ट, मैंने थोड़ा आराम किया.
आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला, फॉर एन आवर, 1 घंटे। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। आई वॉच्ड द टीवी, मैंने टीवी देखा। आई टुक माई डिनर एट 9 o'clock, मैंने 9 बजे डिनर किया, रात्रि का भोजन, डिनर मीन्स रात्रि का भोजन होता है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड करते हुए लिखा एंड नाउ, और अब आई एम गोइंग टू बेड, मैं अब सोने जा रहा हूँ। आई विश, आशा करता हूँ, आई हैव साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम्स, कि मुझे अच्छी नींद आए और अच्छे अच्छे सपने भी। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने आपको बताया एक तरीका, दिस कैन बी द वे ऑफ डायरी राइटिंग। इस तरह से हम डायरी राइटिंग का शुरुआत कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, दिस विल बी गोइंग टू वेरी हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए यदि आप अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, अपनी स्किल को और बेटर नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। सो स्टार्ट डायरी राइटिंग फ्रॉम द वेरी टुडे, आज से ही आप ये काम शुरू करो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा कि हम सिचुएशंस को कैसे नैरेट कर सकें। द डे यू विल लर्न हाउ टू नैरेट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, हाउ टू डील विथ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, यू विल ओवरकम एवरी फियर, एवरी हेजिटेशन, वो हर डर आपका दूर हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। और धीरे धीरे आप कुछ चीज़ें हमने छोड़ी भी हैं, जैसे हम शाम के नाश्ते की बात कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक आई हैड माई सपर इन द इवनिंग एट 5 o'clock और 6 o'clock, मैंने 5-6 बजे, सपर एक वर्ड होता है, मैंने आपको बताया भी होगा, सपर मीन्स शाम का नाश्ता होता है, हमने सपर किया। तो यह तरह तरह की एक्टिविटी जो कुछ आपने किया, मे बी यू डिड समथिंग वेरी स्पेसिफिक, वेरी डिफरेंट, यू मस्ट मेंशन इट, आप उन चीज़ों को मेंशन करने का प्रयास कीजिए। मे बी समटाइम्स यू फील दैट यू आर शॉर्ट ऑफ वोकेबुलरी, आपको वोकेबुलरी की कमी का अभाव जरूर महसूस होगा, लेकिन with time you will be able to express these situations and it will be very helpful for you in the next things which we are going to do in our sessions. And after it you can take the help of storytelling, and storytelling means narration। आप कहानी को भी नरेट कर सकते हैं कोशिश करें तो, या फिर कहानी को पढ़िए या कहानी को सुनिए इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए कोई भी सिंपल सी कहानी है, बच्चों वाली कहानी लेते हैं, मान लीजिए हम थर्स्टी क्रॉ की बात करते हैं, प्यासा कौवा, एक कहानी हम सभी ने सुना है, उसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिख सकते हैं? देयर वॉज अ थर्स्टी क्रॉ, एक प्यासा कौवा था, ही वॉज लुकिंग फॉर वाटर, वो पानी ढूंढ रहा था, ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा, बट ही कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद, he saw a pitcher, उसने एक घड़ा देखा। When he went close to the pitcher, जब वो उसके करीब गया, he saw that there was only little water in that pitcher, उस घड़े में थोड़ा ही पानी था। He was unable to drink the water, वो पानी पीने में सक्षम नहीं था। He thought for a moment, एक पल के लिए उसने सोचा, एंड ही केम विथ एन आइडिया, और वो एक आइडिया के साथ आया, लाइक ही कुड ड्रॉप द पेबल्स, पेबल मीन्स कंकड़ होता है, PEBBLE, पेबल। ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग पेबल इन द पिक्चर सो दैट द लेवल ऑफ वाटर केम अप, और उसने जब कंकड़ डालने शुरू किए तो पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आया। When the water level came so up that he could drink water easily, he stopped dropping pebbles and he drank the water, और उसने पानी पिया। He quenched his thirst, quench means होता है प्यास बुझाना, QUENCH। अब कुछ नए वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, पेबल मैंने आपको बताया, quench the thirst, थर्स्ट मीन्स प्यास होता है, उसने अपनी प्यास बुझाई। ही क्वेंस्ड हिज थर्स्ट एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गया। ही बिकेम वेरी हैप्पी, या ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। अब ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमने बचपन में सुनी है,
इफ़ यू स्टार्ट नरेटिंग दैम, यदि आप उसे नरेट करने का प्रयास करें, इधर बाय राइटिंग और जस्ट बाय स्पीकिंग, चाहे वो लिख कर हो या बोल कर हो, it will be very helpful. I'm going to tell you, you must try it if you want to enhance your vocabulary and the spoken skill. So it was a particular session in which we discussed diary writing and storytelling. So do write a story, do write your diary and start it from the day, from the very day, as I said, आज से ही आप ये काम शुरू करें and keep it continued. Do it every day, हर दिन इसे करें and it will be very helpful. Trust me, and just it will work. It will help you in every possible way. So if you are feeling any kind of difficulty, you may ask for that and I will be trying to resolve that problem that you are going through, and hope you are learning something new, and whatever I am going to teach you, I hope you are getting it, you are learning it. So thanks for today's session. It was very short, but it is a master stroke. It can be very helpful. It can be like the thing which has never happened before. So you must try it, and let's meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.